पक्षी अद्भुत होते हैं, जिनके चहकने से सुबह खुशनुमा हो जाती है और अपनी सुंदरता से मोहित भी करते हैं। यही नहीं, वे हमें आकाश तक पहुंचने की प्रेरणा भी देते हैं। ये सोचना आसान है कि पक्षी नाजुक होते हैं, पर दुनिया में बहुत सी जगहों पर ऐसे पक्षी भी हैं जो बहुत ही खतरनाक हैं। उनकी रफ्तार, इंटेलिजेंस और उनका टैलेंट उन्हें बाकी पक्षियों से अलग करता है, उन्हें खतरनाक बनाता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आइए दुनिया के कुछ ऐसे ही खतरनाक पक्षियों को देखते हैं। नंबर 15, पितोहुई। सदियों से पापुआ न्यू गिनी के लोग इस पक्षी से दूर रहते आए हैं। ये है पितोहुई। भले ही ये देखने में सुंदर हो या बढ़िया गाना गाता हो, पर इसके पीछे बहुत से राज छुपे हुए हैं। धरती पर मौजूद ये एकमात्र जहरीला पक्षी है। इसके पंख और स्किन पर खतरनाक मात्रा में न्यूरोटॉक्सिक एल्कोलाइड्स पाए जाते हैं, जो कि जहरीले पॉइजन डार्ट फ्रॉग में भी पाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये जहर वो खुद को परभक्षियों या शिकारियों से बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पितोहुई का रंग भी शिकारियों को चेतावनी देने के लिए इतना भड़काऊ है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनके अंदर ये जहर खुद से नहीं बनता, बल्कि ये क्रोसिन बीटल से जाता है, जिन्हें ये सबसे ज्यादा अपने आहार में शामिल करते हैं। जहरीला होने के कारण पितोहुई को बहुत ज्यादा संभल कर पकाना पड़ता है, जिसके बगैर इसे खाया नहीं जा सकता। इस कारण पापुआ न्यू गिनी के निवासी इस पक्षी को रबिश बर्ड के नाम से बुलाते हैं। वाओ, इंटरेस्टिंग है ना। नंबर 14, साउदर्न जायंट पेट्रेल। जब कभी भी आप खतरनाक समुद्री जीवों के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में सी बर्ड्स का नाम तो बिल्कुल नहीं आता। सही कहा ना मैंने? एक बार फिर सोच लीजिए। ये है साउदर्न जायंट पेट्रेल। ये आक्रामक हवा में उड़ने वाला शिकारी पक्षी है, जो कि मरे और जीवित शिकार दोनों को ही खाते हैं। एक ने तो अपना सिर इस वॉलरूस के आई सॉकेट के अंदर डाल रखा है। इन पक्षियों का वजन 12 पाउंड से भी ज्यादा हो सकता है। इनके पंखों की लंबाई 6 फीट से ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये 20 मीटर प्रति सेकंड में उड़ान भर सकते हैं। पेट्रेल क्रूरता से दूसरे समुद्री पक्षियों का शिकार करता है, जैसे कि पेंगुइन, चीक्स और यहाँ तक कि घायल वयस्क पेंगुइन। पेट्रेल्स को ऑस्ट्रेलियन गैनेट्स और अल्बाट्रॉस के साथ अन्य बड़े पक्षियों को पानी के नीचे रखकर डुबोते हुए भी देखा गया है। अफसोस की बात यह है कि इसका कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं है, हालांकि इसे नुकसान पहुंचाने वाला सिर्फ एक ही है, स्क्वाज। नंबर 13, बियर्डेड वल्चर। लेमर्जियर या बियर्डेड वल्चर सबसे खतरनाक दिखने वाले और जानलेवा पक्षी माने जाते हैं। हालांकि ये एक हादसे की वजह से ज्यादा खतरनाक बन गया है। आपको एक प्राचीन कहानी के जरिए बताता हूं। प्राचीन ग्रीक नाटककार एश्केलस की मौत दुर्भाग्यवश अब किसी महान कहानी का हिस्सा बन चुकी है। एश्केलस एक भविष्यवाणी से बचने के लिए जानबूझकर बाहर रहने की कोशिश कर रहे थे। इस भविष्यवाणी में कहा गया था कि उनकी मौत किसी गिरती हुई चीज से होगी, पर एक दिन अचानक आसमान से तेजी से गिरता हुआ कछुआ उनके सिर पर गिर जाता है और उनकी वही मौत हो जाती है। तो इस क्राइम के लिए आप किसे कल्प्रिट मानेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, लेमर्जियर को। हड्डियां लेमर्जियर के खाने का 90% हिस्सा हैं। क्योंकि हड्डियों को तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, तो लेमर्जियर हड्डियों और बाकी के कड़क खाने को उठाकर उन्हें ऊंचाई से नीचे की ओर गिराते हैं, जिससे उनके टुकड़े हो जाते हैं। वो इस तकनीक को कछुओं पर भी आजमाते हैं और यही एश्केलस के साथ भी हुआ था। लेमर्जियर ने एश्केलस के गंजे सर को एक पत्थर समझकर अपने भोजन को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया। आपने पुरानी कहावत एक तीर से 2 निशाने तो सुनी होगी ना? इस पक्षी ने इसे सही साबित करके दिखाया है। नंबर 12, हैरिस हॉक। बजर्ड या बाज ऐसे पक्षी हैं जो दुनिया भर में शिकारियों के तौर पर जाने जाते हैं। इनमें से एक फेमस स्पीशीज है हैरिस हॉक। ये पक्षी बहुत ही होशियार माने जाते हैं। वे अपनी स्पीशीज में काफी यूनिक माने जाते हैं और हमेशा झुंड में ही शिकार करते हैं। यही नहीं, एशिया में इन बाजों को पाला भी जाता है। डर्बी में रहने वाले एक जॉगर ने हैरिस हॉक की क्रूरता का तब अनुभव किया जब वे सुबह जॉगिंग के लिए पार्क में गए थे। उन्हें ऐसा लगा कि अचानक ही उनके सिर पर कुछ आकर गिर गया है, पर बाद में पता चला कि उनके सर पर कोई पत्थर नहीं गिरा था, पर उनके सिर पर 2 खूनी निशान देखे गए थे जो कि पंजों के थे। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा 4 फुट वाले हैरिस हॉक ने किया है, शायद अपने नेस्ट को बचाने के लिए। खैर जो भी है, मुझे यकीन है कि एंडी ने अपना बेस्ट रिकॉर्ड भी इस दौड़ में तोड़ डाला होगा। नंबर 11, ऑस्ट्रेलियाई मैगपाई। ऑस्ट्रेलियाई मैगपाई एक बहुत ही चिड़चिड़ा पक्षी है। ऐसे कई किस्से हैं जिसमें इस पक्षी ने इंसानों पर अटैक किया है। ये मैगपाई ज्यादातर ब्रीडिंग सीजन में एग्रेसिव हो जाते हैं और उन लोगों को अटैक करते हैं जो उनके पास होते हैं या फिर बहुत ही नजदीक से साइकिल चला रहे होते हैं।
ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन है कि ऑस्ट्रेलियन म्युनिसिपैलिटी ने पैदल चलने वालों को इन पक्षियों के ब्रीडिंग सीजन के दौरान टोपी पहनने की सलाह या फिर छतरी साथ में लेने की सलाह दी है। यही नहीं, कुछ साइकिलिस्ट ने तो अपनी टोपी में स्पाइक्स भी बिठाए हैं। भले ही ये मैगपाई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, पर इनका साइकिलिस्ट पर किया गया अटैक जानलेवा भी साबित हो सकता है। भूलिएगा नहीं, हमने आपको पहले ही चेतावनी दे दी है। नंबर 10, पेरेग्रीन फाल्कन। अगर कोई भी उत्तम शिकारी की बात करें तो आपके दिमाग में किस पक्षी का नाम आता है? ऑफ कोर्स, पेरेग्रीन फाल्कन का। इस पक्षी को आसमान का राजा भी बोल सकते हैं और इसका शिकार करने का तरीका इस प्राणी को पृथ्वी पर श्रेष्ठ बनाता है। पक्षी, चमगादड़ या फिर कोई रेप्टाइल्स हो, अगर उन्होंने आसमान पर नजर नहीं रखी तो वो भी इस पक्षी का शिकार बन सकते हैं। अब इस डक को ही देख लीजिए। इस वीडियो में आपको फाल्कन नजर आया क्या? कहा जाता है कि फाल्कन एक बहुत ही फास्ट बर्ड है। इसकी स्पीड तकरीबन 240 मील प्रति घंटा है। इस स्पीड से तो आपने अगर आंखें झपकाई भी नहीं, फिर भी आपको फाल्कन नजर नहीं आएगा। नंबर 9, म्यूट स्वान्स नदियों, झीलों या तालाबों में दुनिया भर में कहीं भी देखे जा सकते हैं। ये जितने क्यूट दिखते हैं, अपने हैरिया को लेकर उतने ही अग्रेसिव होते हैं। इनका वजन 28 पाउंड और पंख 8 फीट तक लंबे हो सकते हैं। म्यूट स्वान्स कुत्तों को भी मारते हुए देखे गए, खुद की टेरिटरी को बचाने के लिए। हाँ, स्वान्स पैर तोड़ सकते हैं। ये बात बढ़ा चढ़ाकर बोली गई है। साल 2012 में जब एक आदमी कायाकिंग कर रहा था, तब हंस के अटैक के कारण उसकी नाव भी डूब गई। आई विटनेस का तो यह भी कहना है कि हंस ने उस आदमी को तैरने भी नहीं दिया, जिसके कारण वो डूब गया। एंथनी हेंसले, एक 37 साल का युवक, जो एक कंपनी में गीज को दूर रखने के लिए स्वान्स को बेचता था। इसकी दुखद कहानी आपको बता सकती है कि पक्षी कितने खतरनाक हो सकते हैं। नंबर 8, यूरोपियन हेरिंगल। यूरोपियन हेरिंगल कॉमन सीगल का एक बड़ा स्वरूप है। ये गल स्कैंडिनेविया के मूल निवासी हैं। ये यूरोप में कई जगहों पर पाए जाते हैं। हेरिंगल ने खुद को ह्यूमंस के एनवायरनमेंट के हिसाब से बखूबी ढाल लिया है और दिन प्रतिदिन ज्यादा ढीठ होते नजर आ रहे हैं। ये सिर्फ आपकी फ्रेंच फ्राइज नहीं चुराएंगे, पर साथ ही ब्रीडिंग सीजन के दौरान बहुत ही अग्रेसिव हो जाएंगे। इनका मुख्य हथियार इनकी चोंच है। यही नहीं, अगर कभी इन्हें किसी से खतरा महसूस हुआ तो ये उन पर अपने मल का छिड़काव या फिर उल्टी कर देते हैं। यूके के एक बुजुर्ग कपल को इन सीगल ने 6 दिनों तक कैदी बनाकर रखा था, क्योंकि ये पक्षी उनके छत पर घोंसला बना रहे थे। ऐसा लगता है कि इन गल से बचने के लिए एक एंटी गल ड्रोन की जरूरत है। नंबर 7, बार्ड उल्लू। बार्ड उल्लू ऐसे शिकारी हैं जो सिर्फ रात में ही शिकार करते हैं, और ये जितने सख्त दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा सख्त हैं। इनका वजन 2 पाउंड से भी कम होता है। अगर इन्हें किसी तरह का खतरा महसूस हुआ तो इनका अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। कैलिफोर्निया से लेकर कोलंबिया तक ये हाइकर्स और रनर्स पर भी अटैक करते आए हैं। वे पेड़ों से छलांग मारकर अपने तेज धार नाखूनों से सीधे चेहरे या सिर पर अटैक करते हैं। इन्हें पालतू बिल्लियों पर भी अटैक करते देखा गया है। और तो और ये इतने खतरनाक हैं कि इन्हें नॉर्थ कैरोलिना में मर्डर के लिए इस्तेमाल किया गया था। इससे इंस्पायर होकर नेटफ्लिक्स की एक सीरीज आई थी, द स्टेयरकेस। डिफेंस का कहना था कि ये किसी उल्लू ने किया है। उल्लू के अटैक के कारण उन्हें इतने स्क्रैचेस पड़े और आखिरकार सीढ़ियों से गिरकर उनकी मौत हो गई। शायद आपको ये एक जोक लगे, पर गहन अध्ययन करके मुझे ये पता चला है कि आउल थ्योरी एक हकीकत है। नंबर 6, ग्रेट हॉर्न्ड आउल। ग्रेट हॉर्न्ड आउल बर्ड आउल का ही भाई है, यहाँ तक कि इनका स्वभाव भी एक जैसा है। अमेरिका में सबसे बड़े उल्लू इसी प्रजाति के माने जाते हैं। इनका वजन 1 किलो और पंख की लंबाई तकरीबन 1 मीटर जितनी होती है। इस शिकारी ने एक लड़के पर अटैक किया था, यहाँ तक कि इस रैबिट हंटर के सर को तो इसने खून से ही भर दिया था। ये सिर्फ दिखने में बड़ा नहीं है, ये उतना ही स्ट्रॉन्ग भी है। इसके नाखूनों की पकड़ की क्षमता 500 PSI है। इस स्पीड को कुत्ते के काटने की स्पीड से कंपेयर आप कर सकते हैं। तो अगर कभी आप इस बंदे के साथ फंस जाते हैं तो अपने सर को जरूर बचा कर रखिएगा। नंबर 5, ईगल्स। चील प्रभावशाली और साइज में भी काफी बड़े होते हैं, साथ ही जानलेवा भी। ये दुनिया में तकरीबन सभी जगहों पर पाए जाते हैं। ईगल्स जितने बड़े होते हैं उतना ही बड़ा शिकार करने में सक्षम होते हैं, जैसे कि एक बकरी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे ये ईगल बकरी को पहाड़ से नीचे फेंकती है ताकि ये उसे अपना शिकार बना सके। बिल्लियों के बारे में वैसे आपका क्या ख्याल है? इस फुटेज में आप ईगल को बिल्ली का शिकार करके अपने घोंसले में लाता हुआ देख सकते हैं। और हद तो तब हो गई जब एक वेज टेल्ड ईगल ने छोटे बच्चे पर ऑस्ट्रेलिया के बर्ड शो में अटैक किया। शायद ये बच्चा अपनी जिप के साथ कुछ ज्यादा ही कर रहा था, जिससे ये ईगल नाराज हो गया।
इससे तो यही कहा जा सकता है कि ईगल इस धरती पर सबसे खतरनाक पक्षी है। नंबर 4, एमू। और अब इस लिस्ट में आती है उड़ ना सकने वाली पक्षी, एमू। एमू दुनिया के दूसरे सबसे लंबे पक्षी हैं। ये तकरीबन 6 फीट जितने लंबे होते हैं। इनके लंबे पैरों की सहायता से ये 31 मील प्रति घंटे की स्पीड तक दौड़ सकते हैं। इनके पैर ही इनकी ताकत है, जिन्हें वो सेल्फ डिफेंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इनके पैरों के पंजे बहुत ही आक्रामक अटैक कर सकते हैं। इनकी जिज्ञासा और उनका इंसानों के प्रति स्वभाव इस पक्षी को सांप और स्पाइडर्स की श्रेणी में डाल सकता है, जिनसे इंसानों को हमेशा सावधान रहना चाहिए। नंबर 3, शतुरमुर्ग। शतुरमुर्ग एमू से भी एक कदम आगे है। इनकी हाइट 9 फीट तक ऊंची हो सकती है और इनका वजन 300 पाउंड से भी ज्यादा, इसलिए इनके पास नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है। एमू की तरह ही ऑस्ट्रिच के भी लंबे मजबूत पैर होते हैं। इनकी रफ्तार 43 मील प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इनके इन्हीं पैरों से ये शेर तक को मार सकते हैं, तो इंसान तो चीज ही क्या है। इनकी आक्रामकता का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है म्यूजिक लीजेंड जॉनी कैश, जिन्होंने अपने घर में एक आक्रामक ऑस्ट्रिच पाल रखा था। एक दिन उस ऑस्ट्रिच ने उन्हें एक किनारे में धक्का मार के उनके पेट पर अटैक किया, पर वे लकीली अपने बेल्ट के बक्कल की वजह से बच गए। नंबर 2, क्राउन ईगल। क्राउन ईगल को अफ्रीका में हवा के तेंदुए के रूप में भी जाना जाता है और शायद स्तनधारियों में सबसे घातक शिकारी है। इनकी डाइट में 90% मैमल शामिल होते हैं और इनके प्रमुख शिकार में हिरन और बंदर शामिल होते हैं। कई बार तो बच्ची की खोपड़ी इन पक्षियों के नेस्ट में मिली है और ऐसी अफवाहें भी सुनी गई हैं कि सबसे पुराना ह्यूमन फॉसिल जो है वो त्वांग चाइल्ड का है। ये खोपड़ी एक आदि मानव के बच्चे की है, जिसे ह्यूमन एस्ट्रालोपिथेकस भी कहा जाता है, जिसके सर खोपड़ी को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि इसके सर पर कंटिन्यूअस क्रोनेड ईगल के द्वारा अटैक किया गया हो, और आंख के पास के नाखूनों के निशान ये दर्शाते हैं कि इस पर अटैक एक बार नहीं बल्कि बार बार किया गया है, और ये क्राउन ईगल द्वारा बंदरों पर किए गए अटैक के जैसा ही है। नंबर 1, कैसोवरी। ये अजीबोगरीब दिखने वाली चिड़िया शायद आपको इतनी डरावनी ना लगें, पर क्या आप जानते हैं इन्होंने अभी तक 150 लोगों पर अटैक किया है, जिनमें से 2 तो काफी जानलेवा साबित हुए हैं। ये आंकड़े सब कुछ बोल देते हैं। कैसोवरी दुनिया का सबसे ज्यादा भारी पक्षी है और इसकी स्पीड एमू की जितनी ही है, 31 मील प्रति घंटा। कैसोवरी ऑस्ट्रिच की तरह अपने पैरों से ही अटैक करते हैं और इनके पास होते हैं 4 इंच लंबे चाकू जैसे नाखून। ये अपनी टेरिटरी को लेकर बहुत ही पर्टिकुलर होते हैं और काफी अग्रेसिव भी होते हैं। हाल ही में 75 वर्षीय मार्विन हाजोस नाम का एक एनिमल कलेक्टर कैसोवरी के अटैक से मारा गया था। रिपोर्ट का कहना था कि इन पर अटैक तब किया गया जब ये यार्ड में गिर गए थे। पैरामेडिक्स ने इन्हें अस्पताल तो पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्योंकि कैसोवरी पक्षी पर मुकदमा नहीं किया जा सकता था, इसलिए साल 2019 में ऑक्शन में इसे बेच दिया गया। बस उम्मीद करता हूँ कि जो भी इस खूनी बर्ड को खरीदे उसे ऐसा कुछ ना देखना पड़े, क्योंकि एक पुरानी कहावत है ना, आप कैसोवरी के आसपास कभी भी सावधान नहीं रह सकते। आपको इनमें से कौन सा पक्षी सबसे ज्यादा खतरनाक लगता है? क्या आपका कभी ऐसे खतरनाक पक्षियों से सामना हुआ है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। देखने के लिए शुक्रिया।